नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। ईडी ताबड़तोड़ लगातार जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर एक्शन करती चली आ रही है। और अभी तो ईडी ने एक ऐसा एक्शन कर दिया एक आधे दिन में कि वो भारतवर्ष के अंदर नहीं, सीधे सीधे हमारे पड़ोस में जो राष्ट्र है श्रीलंका, वहां कर दिया। कोलंबो के अंदर एक लग्जरी होटल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, और उसके अलावा कई एकड़ की जो जमीन है उसको सीज कर दिया। ईडी ने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है। मैसिव एक्शन हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई श्रीलंका में जाकर के, कोलंबो में जाकर के हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति क्यों सीज करी, और अगर करी तो फिर किसकी सीज करी है। तो ये जो संपत्तियां सीज हुई हैं वो किसी और की नहीं, अपितु माननीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनके जो खासम खास है, राइट हैंड व्यक्ति हैं, जो भ्रष्टाचार में उनके साथ सदैव खड़े रहते हैं, ऐसे बिजनेसमैन अमित कात्याल की है। अमित कात्याल की जो कंपनी है क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके तहत ये पूरा एक्शन हुआ है। और मैं आपको बता देती हूं कि अमित कात्याल वही महानुभाव हैं जिनको ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था जमीन के बदले नौकरी घोटाले में। वही जमीन के बदले नौकरी घोटाला जिसके तहत लालू प्रसाद यादव जब देश के 2004 से 2009 में यूपीए की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, तब गरीब लोगों को ग्रुप डी में नौकरी देने के लिए उन्होंने ये बड़ा घोटाला किया था। बेचारे गरीबों की करोड़ों करोड़ की जो महंगी जमीन थी, प्राइम जगहों पर जो जमीन थी पटना में, उसको औने पौने दाम पर अपने नाम पर लिखवा दिया, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लिखवा दिया था, ये बोल करके कि जमीन दो तब मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा। और अमित कात्याल इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर, इस पूरे फर्जीवाड़े के अंदर लालू प्रसाद एंड गैंग के साथ खड़ा था। इनफैक्ट जो अमित कात्याल की कंपनी है उसी में ये पूरे जमीन को ट्रांसफर किया जा रहा था। जो पैसा वैसा था वो सारे का सारा यहां आ रहा था, डायरेक्टली लालू प्रसाद यादव के अपने नाम पर, तेजस्वी के नाम पर, राबड़ी मीसा के नाम पर नहीं था। वो सब कुछ अमित कात्याल की जो कंपनी है उसमें आ रहा था और उसके बाद उसको इनके नामों पर ट्रांसफर किया गया। और जो तेजस्वी यादव का घर है, जिसमें तेजस्वी यादव रहते हैं दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो जो घर है वो भी अमित कात्याल की कंपनी में ही खरीदा गया है। उसी कंपनी के नाम पर वो खरीदा गया है और उसमें रहता कौन है? तेजस्वी रहता है, और उसको भी औने पौने दामों में खरीदा गया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बड़ा ही पॉश एरिया है। तो आप ये मान लीजिए कि 10 करोड़ के घर को बोल रहे हैं कि हमने 1 करोड़ में खरीद दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। इन्हीं को ऐसी कैसे रॉ डील्स मिल जाती है, थ्रो अवे प्राइस में करोड़ों का सामान मिल जाता है। हम लोगों को, आम जनता को तो नहीं मिलता है ना। हमको तो अगर 1 करोड़ का सामान है तो पहले तो 1.25 में मिलेगा, नहीं तो 1 करोड़ में ही मिले। 100 बात की एक बात है। ये ऐसे मतलब जो चमत्कार होते हैं वो या तो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के साथ होते हैं, या गांधी परिवार के साथ होते हैं, या फिर बाकी कहीं और होते होंगे। खैर, तो ये वो अमित कात्याल हैं जो इस पूरे मामले में 2023 में जेल गए थे, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में। और इन्हीं का ये फर्जीवाड़ा है। बताया जा रहा है कि इन भाई साहब ने जो अपनी रियल एस्टेट की ये कंपनी चलाते हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लिया जमीन वमीन देने के लिए, और उसके बाद वो जो पैसा था उसको श्रीलंका में डाइवर्ट कर दिया, कोलंबो में डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट क्या किया, वहां पर इन्होंने 4 एकड़ भूमि खरीदी, जमीन खरीदी 4 एकड़, और उसके अलावा पॉश एरिया के अंदर लग्जरी होटल बनाना आरंभ कर दिया। मतलब 5-7 सितारा होटल बनाना आरंभ कर दिया। वो जो होटल था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसको उसी स्थिति में जब्त किया है ईडी ने, और 4 एकड़ की भूमि जो है उसको भी जब्त कर दिया है। उसके अलावा इसकी यानी अमित कात्याल की गुरुग्राम के अंदर भी प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं। सेक्टर 66 एक जगह है गुरुग्राम में, वहां पर 19 करोड़ की करीब 3 एकड़ जमीन को कुर्क किया गया है। तो 200
5 करोड़ का जो जब्तीकरण हुआ है वो श्रीलंका में हुआ है और 19 करोड़ का गुरुग्राम में हुआ है। खोपड़ी देखिए आप, खोपड़ी कितनी तेज है, दिमाग देखिए आप। मतलब यहां से पैसा उठाया, निपटाया, लूटा खसौटा और उसको सीधे कहां ठिकाने लगा दिया? श्रीलंका में। सोचा कि भाई वहां पे ईडी क्या ही पकड़ पाएगी, ईडी हमारे पीछे वहां तक क्या आएगी, बस हो गया, पैसा पार हो गया, श्रीलंका में खोलेंगे मस्त लग्जरी होटल और 4 एकड़ की जमीन में भी वहां पर भी कुछ बढ़िया सा बनाएंगे, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो भी उनकी मंशात रही होगी वो सब करेंगे, उसके बाद वहीं निकल लेंगे। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंगाए चोखा। पर ये भूल गए भाई साहब कि भाई ये नया भारत है, ये यूपीए का जमाना नहीं है, ये एनडीए का जमाना है। अब यहां पर जो प्रधानमंत्री हैं वो सुपर प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी तो है नहीं, है ना। अब तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और जो ताबड़तोड़ एक्शन उन लोगों के खिलाफ ले रहे हैं जो देश की जड़ खोद रहे हैं। और उनका एक ही ध्येय है कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जो ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक हमारे समाज में लग गई है, जो हमारे देश को, हम सबको खोखला कर रही है, उसको जड़ से मिटाना है। तो इसीलिए जा करके श्रीलंका कोलंबो में भी एक्शन हो गया, वहां पर भी जब्तीकरण हो गया। अब देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं इस मामले की भी खुलेंगी। अब ये नहीं पता कि इसमें किस किस का पैसा था, क्योंकि रियल स्टेट में भी कहां कहां से पैसा लगा होता है वो भगवान ही जाने। जो बड़े प्लेयर होते हैं, मतलब छोटे प्लेयर्स की बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, है ना, जैसे डीएलएफ की कहानी निकल करके हम लोग लगातार सुनते ही रहते हैं, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम आते ही रहता है, हुडा साहब का नाम आते ही रहता है, तो वो सारी चीजें चलती रहती है। और यहां पर भी जो पूरे का पूरा मतलब ये हुआ है फर्जीवाड़ा, उसमें भाई साहब ने सोचा कि भाई यहां से निकाल करके वहां पैसा लगा देंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एक्शन हो गया है और जो कोई भी गलत कर रहा है उस पर एक्शन होगा। लेकिन अब ये नहीं पता है कि इस वाली डील के अंदर क्या यादव परिवार का भी कोई कनेक्शन है, क्या उनकी भी कोई हिस्सेदारी है, क्या उनका भी कोई लेना देना है। और यादव परिवार यानी कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जी, क्योंकि अमित कात्याल केवल लालू जी का करीबी नहीं है, तेजस्वी का तो बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड है, तेजस्वी के ये बहुत करीबी है। और आपको मैं ये भी एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूं कि जो जमीन के बदले नौकरी घोटाला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसमें जो यादव परिवार है वो पूरे का पूरा परिवार, सपरिवार फंसा हुआ है। राबड़ी देवी जी, मिसा, लालू, तेजस्वी, आई थिंक उनका जो छोटा वाला बेटा है वो भी, उसको भी समन गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तमाम लोगों के ऊपर ये मामला चल रहा है और ऑब्वियसली अमित कात्याल भी इस मामले में फंसे हुए हैं, क्योंकि अमित कात्याल वो व्यक्ति है जिनके माध्यम से पूरे का पूरा कांड इन्होंने किया है, पूरे का पूरा खेल इन्होंने रचा है। तो देखिए ईडी जो भी एक्शन करती है वो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, ताकि आपको ये मैं बताती रहूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी गीत गाते रहते हैं कि ईडी तो सिर्फ मेरे ऊपर एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है भाई। जो गलत करता है उस पर ईडी एक्शन लेती है। और दूसरा ये विषय बताने का आज ये भी मेरा उद्देश्य था ताकि आपको लालू और तेजस्वी जी वाला वो घोटाला जमीन के बदले नौकरी वो याद आ जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।